एक दूर दराज गांव में पहाड़ों और घने जंगलों के दरमियान एक पुराना मगर पुरसुकून घर था। इस घर में दादा रहमत अपने छोटे से पोते अलियान के साथ रहते थे। दादा रहमत की दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी, आंखों में वक्त की गहरी कहानियां और आवाज में अजब सा जादू था। गांव के लोग कहते थे कि दादा रहमत आम इंसान नहीं, वो परियों के राज जानते हैं। लेकिन अलियान के लिए वो सिर्फ एक मेहरबान दादा थे जो हर रात सोने से पहले एक नई कहानी सुनाते। एक रात आसमान पर चांद गैर मामूली तौर पर रोशन था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। अलियान ने दादा से पूछा, दादा अब्बू, आज आप कोई सस्पेंस वाली कहानी सुनाए ना। दादा रहमत मुस्कुराए, मगर इस बार मुस्कुराहट में गहरी संजीदगी थी। बेटा, आज मैं कहानी नहीं, एक सच सुनाने जा रहा हूं। अलियान चौंक गया। दादा ने आहिस्ता आवाज में कहना शुरू किया, इस गांव के पीछे जो पुराना जंगल है, वहां एक जादुई दरख्त है। जो शख्स खालिस दिल के साथ उसके पास जाए, उसकी जिंदगी बदल जाती है। अलियान की आंखें चमक उठीं। दादा, क्या वो दरख्त अब भी मौजूद है? दादा ने असबात में सर हिलाया। लेकिन खबरदार, वो दरख्त लालची लोगों को सजा देता है। अगली सुबह अलियान जिद करने लगा कि वो दरख्त देखना चाहता है। दादा ने बहुत सोचने के बाद इजाजत दे दी, मगर शर्त रखी, जो भी हो मेरे हाथ को छोड़ना मत। वो दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे अंदर जाते गए, रोशनी कम और सन्नाटा बढ़ता गया। अचानक तेज हवा चली, दरख्त हिलने लगे और अलियान ने महसूस किया कि जमीन कांप रही है। दादा, मुझे डर लग रहा है। दादा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। बेटा, डर वही महसूस करता है जो अकेला हो बेटा। कुछ देर बाद वो एक अजीमुश्शान दरख्त के सामने खड़े थे। दरख्त के तने पर अजीब व गरीब रोशन निशानात थे, जैसे परियों की जबान में कुछ लिखा हो। अचानक दरख्त से एक नूरानी रोशनी निकली और एक नाजुक सी आवाज गूंजी, कौन आया है यहाँ? अलियान सहम गया, मगर दादा ने हिम्मत से जवाब दिया, एक दादा और उसका पोता सच की तलाश में। रोशनी तेज हुई और एक परी नमूदार हुई। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। परी ने अलियान की तरफ देखा और कहा, ए बच्चे, तुम क्या चाहते हो? दौलत, ताकत या शोहरत? अलियान ने कुछ सोचा, फिर दादा की तरफ देखा। दादा की आंखों में सिर्फ मोहब्बत थी। अलियान ने आहिस्ता से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे दादा हमेशा खुश रहें और मैं एक अच्छा इंसान बनूं। जंगल में खामोशी छा गई, फिर परी मुस्कुराई, तुमने वो मांगा है जो आज की दुनिया भूल चुकी है। एकदम रोशनी खत्म हो गई। दरख्त आम सा नजर आने लगा, मगर अलियान के दिल में अजीब सी गर्मी और सुकून उतर चुका था। वापसी पर दादा बहुत खामोश थे। घर पहुंचकर वो अचानक कमजोर पड़ गए। अलियान घबरा गया। दादा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरा वक्त करीब था। मैं चाहता था कि तुम सीखो कि असल ताकत मोहब्बत, सब्र और अच्छा दिल है। अलियान की आंखों से आंसू बहने लगे। दादा, मुझे छोड़कर मत जाएं। दादा ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। मैं कहीं नहीं जा रहा बेटा, मैं तुम्हारे किरदार में जिंदा रहूंगा। अगली सुबह दादा रहमत इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, मगर गांव वालों ने देखा कि अलियान बदल चुका था। वो सच्चा मददगार और दाना बन गया था। लोग कहते थे, दादा रहमत की रूह उस बच्चे में जिंदा है और वो जादुई दरख्त आज भी मौजूद है, मगर सिर्फ वही उसे देख सकते हैं जिनके दिल साफ हों। दौलत और ताकत नहीं, नीयत और किरदार इंसान को बड़ा बनाते हैं। प्यारे नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट्स में या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखें। आपका एक कमेंट हमारे लिए हौसला और दुआ है।